वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनीज और एलएलपी को कौन कौन से कंप्लायंस करने रहते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये जो टाइम है, अब जुलाई में इंडिविजुअल की रिटर्न्स जा चुकी है, अब कंपनीज को अपनी रिटर्न्स फाइल करनी रहती है। तो वो कौन कौन सी रिटर्न्स हैं, एलएलपीज को भी कंप्लायंस का ध्यान देना पड़ता है आरओसी के कंप्लायंसेस का। तो ऐसे कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो कंपनी और आरओसी के लिए है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो ह्यूज पेनल्टीज भी दी गई हैं आरओसी में। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो डिटेल्स हैं, कंप्लायंस कैलेंडर, वो अब हम एक एक स्लाइड में देखते जाएंगे। फर्स्ट है एनुअल स्टेटमेंट। एलएलपीज के केस में एनुअल स्टेटमेंट फाइल होता है 60 डेज, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 60 डेज के अंदर अंदर उनको ये फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो इसको एनुअल रिटर्न कहा जाता है। और इसका जो फॉर्म है, फॉर्म 11 है। इसकी जो लास्ट डेट है, क्योंकि 60 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता है, तो 30 मई 2022 है, जो कि एक्सटेंड कर दी गई थी। और 15 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म 11 फाइल करने की। और ये जो फॉर्म 11 है एनुअल रिटर्न का, वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब ये एनुअल स्टेटमेंट है, इसको 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करना रहता है एलएलपी को। सेकंड है, अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसको रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना रहता है हाफ ईयरली बेसिस पे। अप्रैल से लेके सितंबर फर्स्ट हाफ माना जाता है और अक्टूबर से लेके मार्च तक सेकेंड हाफ माना जाता है। तो जो फर्स्ट हाफ है अप्रैल से सितंबर, उसके 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करना रहता है। तो जो अप्रैल से सितंबर जो फर्स्ट हाफ है, उसकी जो ड्यू डेट है वो है आपकी 29 नवंबर 2022। और जो अक्टूबर से लेके मार्च का सेकेंड हाफ है, उसकी जो ड्यू डेट है वो 30 मई 2022। तो अगर हम ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर हम बात करें, तो दो ड्यू डेट्स फॉल करती है, एक 30 मई 2022 और एक है 29 नवंबर 2022। ये किसके लिए है? रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। और ये किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। फॉर्म कौन सा है? पास 6 फाइल होता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। इसका जो फॉर्म है ये है DPT 3। इसमें हर एक कंपनी को अपने जो डिपॉजिट्स है उसकी डिटेल फाइल करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपॉजिट्स एंड और आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ लोन और मनी अदर देन डिपॉजिट्स। तो ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म कहलाता है DPT 3। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2022 है। फाइनेंशियल ईयर किससे बिलोंग करता है? 21-22। तो जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसकी जो उसके जो 30 जून है नेक्स्ट, उस पे ये फॉर्म उससे पहले पहले ये फाइल हो जाना चाहिए, जो जो कि 30 जून ड्यू डेट है। नेक्स्ट है डायरेक्टर केवाईसी। हर कंपनी को अपने अपने जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका केवाईसी होना चाहिए। तो इसमें जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उनका जो केवाईसी है वो हो जाए। 31 मार्च 2022 कि के जितने भी डिन होल्डर्स हैं, पर्सन जिनके पास डिन है एज ऑन 31 मार्च 2022, उनको अपना डायरेक्टर केवाईसी करवाना है थ्रू DIR 3 केवाईसी फॉर्म। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022। और पीरियड क्या है? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो डायरेक्टर केवाईसी होने हैं, उसकी डेट है 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हर साल कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। एजीएम जब भी हेल्ड हो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की जो जानकारी है वो आरओसी को देनी है। जो फॉर्म है जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की इंफॉर्मेशन आरओसी को की इन्फॉर्म की जाती है, वो है फॉर्म ADT 1। कंपनीज एक्ट में एजीएम की जो डेट है
एजीएम कब तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए, वो है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली 30 सितंबर तक एजीएम हो जाने चाहिए। तो 30 सितंबर अगर एजीएम की डेट हम माने तो 14 अक्टूबर 2022 तक एडीटी 1 फाइल हो जाना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। वैसे ही हर एलएलपी को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सबमिट करनी रहती है आरओसी में। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ एन एलएलपी वो फॉर्म 8 पे फाइल होती है, और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो फॉर्म 8 है, ये 30 अक्टूबर 2022 तक फाइल हो जाना चाहिए। हर एलएलपी को अपना ध्यान रखना है कि फॉर्म 8 30 अक्टूबर से पहले पहले फाइल हो जाए। इसके बाद एनुअल अकाउंट्स, कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करने रहते हैं आरओसी को थ्रू फॉर्म AOC 4। इसकी जो ड्यू डेट बताई गई है, ये है 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। कंपनी के केस में आप देखोगे हर एक जो ड्यू डेट है वो एजीएम से परटेन करती है। जब भी एजीएम हुई होगी उसके 30 दिन, उसके 60 दिन, उसके 15 दिन के अंदर अंदर रिस्पेक्टिव फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो आप ड्यू डेट देखेंगे मेरे प्रेजेंटेशन में, वो इस अजम्पशन में है कि अगर 30 सितंबर को एजीएम हुई है तो 30 अक्टूबर 2022 तक AOC 4 फाइल हो जाना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। वैसे ही फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अभी हमने जो देखा था वो एनुअल अकाउंट्स थे जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होते हैं। वैसे ही एनुअल रिटर्न में कंपनीज की डिटेल्स जाती है। तो ये जब एजीएम हो उसके 60 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। और फॉर्म है MGT 7 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। अगर एजीएम 30 सितंबर 2022 को हो रही है तो 29 नवंबर इज द लास्ट डेट टू फाइल MGT 7। इसके बाद फीस लगेगी। नेक्स्ट है बोर्ड रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट्स। ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होने चाहिए। किसके? फ्रॉम द पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। जब बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल अकाउंट सबमिट होते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर MGT 14 में क्या रिजॉल्व हुआ है बोर्ड मीटिंग में एंड एनुअल अकाउंट्स, ये सारे चले जाने चाहिए MGT 14 में। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद MCA, तो इसकी डेट क्या है? 30 अक्टूबर 2022। अगर जो रेजोल्यूशन है वो 30 सितंबर को हम मानते हैं तो। वैसे ही एक लास्ट जो फॉर्म है वो है फॉर्म MSME। हर कंपनी को अपनी हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करके रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है कितने आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कितने कितने आउटस्टैंडिंग है MSMEs को। तो एक फॉर्म है MSME का, ये हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होता है। तो अप्रैल से सितंबर के जो पीरियड है उसका अक्टूबर 31 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म चला जाना चाहिए। और सेकेंड हाफ जो अक्टूबर से मार्च का है उसके लिए 30 अप्रैल 2022 इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म MSME। तो दीज आर दी ROC compliances in respect of companies and LLP, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ह्यूज पेनल्टीज लगती हैं। और अभी आपके जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स अभी फॉल हो ही रही हैं क्योंकि कंपनीज के जो अकाउंट्स है वो फाइनल हो रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, एनुअल अकाउंट्स हो गए, इन सब का आपको ध्यान रखना है कि टाइमली ये रिटर्न्स भी फाइल हो जाए, ROC के कंप्लायंसेस हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।